हेलो दोस्तों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में स्वागत है। मैं पीयूष पांडे। देखिए, 18वीं शताब्दी को आज के 21वीं शताब्दी से मिलाते हैं और कैसे कंट्री एक दूसरे को कॉलोनाइज करती है, कैसे कैप्चर करती है, कि कोई कंट्री को कैसे किसी और देश पे राज करती है, ये उसकी कहानी है। दोनों को जरा मिलाते हैं, मॉडर्न को और जो पहले की है 18वीं शताब्दी में, जब इंग्लैंड ने बहुत सारे देशों को कॉलोनाइज कर लिया था। कॉलोनाइज का मतलब होता है कि उसको अधिकार कर लिया था, ठीक है ना। तो ये देखिए, इस कहानी का जो अभी मॉडर्न जो पार्ट है वो है डेटा उपनिवेशवाद की कहानी, जो कॉलोनलिज्म की कहानी है, जहां पर डेटा जो आपका है ना वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और डेटा इतना महत्वपूर्ण है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकती है। किसी भी कंट्री का $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकती है आने वाला समय में। तो दोनों को जरा मिलाते हैं। देखिए, इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था 1760 से 1840 के बीच में, तो उस समय यूरोप में ही, इंग्लैंड के साथ साथ यूरोप में ये इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति जो हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। इसके चलते क्या हुआ कि क्रूड, जो कच्चा माल की जरूरत पड़ी, और उस कच्चा माल की जरूरत के लिए यूरोप जो है ना वो यूरोप से बाहर निकला, एशिया गया, अफ्रीका गया, अदर देशों में, और कॉलोनाइज करते गया। जैसे आप इंग्लैंड की कहानी देखेंगे, फ्रांस की कहानी देखेंगे, डच की कहानी देखेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे इन्होंने, पुर्तगाल की कहानी है, ये सब देशों ने आपके अलग अलग देशों में जाके और वहां पे कॉलोनाइज किया। और तो उसके जो मुख्य कारण था, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, जहां पे माल की, कच्चे माल की जरूरत पड़ी, और कच्चा माल ना होने के चलते अदर देशों पे, भारत जैसे देशों पे, अमेरिका जैसे देशों पे, आपके अफ्रीकन जैसे देशों पे, यहाँ पर इन लोगों ने आप अपने आप को बढ़ाया, वहाँ पे कॉलोनाइज किया, वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया और अपने देश में ले जाके वहाँ से उन्होंने पैसे कमाए। तो देखिए, ये उस समय की कहानी है, किस तरह से वर्ल्ड जो है वो इंग्लैंड और यूरोपियन जो कंट्री हैं, उन्होंने अलग अलग देशों में जाके उन्होंने अधिकार प्राप्त किया। भारत जैसे देशों की कहानी है। इस तरह से कॉलोनाइजेशन जो है ना वो जो इंग्लैंड है उस समय 18वीं शताब्दी के बाद 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में इन्होंने पूरे विश्व को धीरे धीरे अपने अधिकार के क्षेत्र के अंदर लेकर आ गए। इस समय प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन कोई डिस्कस नहीं करना चाहता है। और डिस्कस नहीं करना चाहता है क्यों? क्योंकि डेटा उपनिवेशवाद की कहानी मुझे तो सिमिलर लगता है, एक जैसा ही लगता है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इसका। देखिए, जब भी क्रांति होती है, इंडस्ट्रियल क्रांति होती है, एक नए टेक्नोलॉजी का उत्पत्ति होती है, और यदि मोनोपोली हो जाए टेक्नोलॉजी में, यदि किसी एक के पास हो जाए, तो वो कॉलोनलिज्म की तरफ बढ़ता ही बढ़ता है, चाहे आप माने चाहे ना माने। तो देखिए, ये कहानी है डेटा की, जिसकी कीमत $1 ट्रिलियन है, और आप रोज इस डेटा को देते हैं, आप उसके लिए पैसे भी खर्च करते हैं जैसे, और आप प्रोवाइड भी करते हैं। और ये तरह से माइनिंग है ये पूरा। जैसे कहा जाता है कि पहले तो इसको ऑयल से कंपेयर किया जाता था, एक तेल से, कि ये तेल के बराबर है। लेकिन रिसेंट जो है ना डॉक्यूमेंट ये कहती है कि ये तेल ही नहीं है, ये विश्व के बहुमूल्य, सबसे ज़्यादा बहुमूल्य जो रिसोर्सेस है वो आपकी डेटा है, जो आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आप अलग अलग जितने भी सोशल मीडिया है वहाँ पे, जहाँ पे आप खर्च करते हैं इस डेटा को, अपने जो पर्सनल डेटा है उसको आप प्रोवाइड कराते हैं। और इस डेटा से आप देखेंगे कि ये एक बहुत बड़ी शक्ति उत्पन्न होने वाली है। जिसके पास ये डेटा होगा, ये आप समझ जाइए कि वो वही काम करेगा जो यूनाइटेड किंगडम ने उस समय किया था। तो आप देखिए, इसमें कुछ कीवर्ड है जिसके बारे में आप समझिए। डेटा सॉवरेनिटी क्या होती है, डेटा लोकलाइजेशन क्या है, डेटा प्रोटेक्शन बिल इंडिया ने लेकर आया था, एक श्री कृष्णा कमेटी थी, ठीक है ना। तो देखिए, डेटा सॉवरेनिटी का मतलब होता है एक कि आप डेटा को फ्लो होने दीजिए। मतलब एक देश से दूसरे देश में आपका जो डेटा है, जो पर्सनल डेटा है, जो आप करते हैं, क्या करते हैं, सबको मालूम है, कंपनियों को सब मालूम है। तो डेटा जो है भारत से अमेरिका चला जाए या अमेरिका से कहीं और चला जाए, इसको डेटा सॉवरेनिटी बोला जाता है। मतलब आपका कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो डेटा में, सारी कंपनियां यूज करें, सारे देश यूज करें।
एक है डेटा लोकलाइजेशन। डेटा लोकलाइजेशन का मतलब होता है कि आप लोकल जो भारत का डेटा है वो भारत में ही रहे, वहीं पर स्टोर हो, ठीक है। इसीलिए डेटा प्रोटेक्शन एक श्री कृष्णा कमेटी थी भारत में, वहां से ये डेटा प्रोटेक्शन बिल भारत में लेकर आया था डेटा लोकलाइजेशन करने के लिए। एक ओशो उसका ट्रैक है जो ये कहता है डेटा सॉवरेनिटी को सपोर्ट करता है कि भाई डेटा को फ्लो होना चाहिए, दम घूमते रहना चाहिए इस देश से उस देश में। G20 में ये निकला था, जापान ने निकाला था। अब कहानी ये है कि ये है क्या चीज़, तो जो आपके पर्सनल डेटा है, आप बहुत सारे एप्लीकेशन का यूज करते हैं, आप उस एप्लीकेशन से आप देखेगा होगा इसमें होता है कि अलाउ करना है, जो आपके मीडिया को एक्सेस करने के अलाउ, आपको फोटो की एक्सेस करने के अलाउ, तो ये सारे डेटा आप प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये आप इमेजिन नहीं कर रहे हैं, ये सोना है, सोना ये जो जाता है ना कंपनियों के पास। देखिए जो ये ज़माना है 21st सेंचुरी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और IoT जैसे टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चीज़ों को यूज किया जाता है। कभी आपने देखा होगा कि आपने कहीं गूगल पे सर्च मारा कि मुझे ये इस टाइप का खिलौना चाहिए या बैग चाहिए या ये चाहिए, उसका ऐड या इस लोकेशन पे मेरे को जाना है, ये बार बार हर आप सोशल मीडिया में जाएंगे ना तो उसका ऐड उस तरह से आता रहता है। तो ये कहानी देखिए ये कितना अद्भुत है और सबसे बड़ी बात है कि इसका कितना उपयोग हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माना में। तो देखिए भारत की प्रॉब्लम क्या है, भारत डेटा लोकलाइजेशन की बात करता है, भारत डेटा सॉवरेनिटी के खिलाफ है। मतलब भारत ये नहीं चाहता कि उसका डेटा बाहर के देशों में जाए और जाना भी नहीं चाहिए। देखिए USA में आप एक रिपोर्ट के अनुसार ये देखेंगे कि 89% डेटा जो है ना वो USA और चाइना में जाता है, चाइना में जाता है। मतलब विश्व के 89% डाटा के पे कब्जा USA का है या तो चाइना का है, ठीक है ना। यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, अमेजोन, फेसबुक है, फेसबुक सबसे ज़्यादा डेटा लेता है। बड़ी बड़ी जितने भी गूगल है वो सारे के सारे USA में है और चाइना भी वैसे ही कमाल कर रहा है डेटा। तो देखिए भारत की समस्या ये है कि हम अपने डेटा को बचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मतलब हम अपने स्टोर करें डेटा तो करें कहाँ से, उसके लिए डेटा सेंटर चाहिए। और ये डेटा सेंटर होता क्या है भैया, तो देखिए ये डेटा सेंटर होता है जहाँ पर आपके डेटा को स्टोर किया जाता है। ये एक पूरी की पूरी सिस्टम है, ये सर्वर होते हैं और सर्वर में क्या करा जाता है, आपके डेटा को स्टोर किया जाता है। ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी है, यहाँ पर भी आपको टिंग भी है जहाँ पर आपके डेटा को स्टोर किया जाता है और स्टोर करके ये एक तरीके की गोल्ड के फॉर्म में है, आप इस डेटा का यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसका ड्रॉबैक है कि यदि किसी के गलत हाथों में, यदि आप सॉवरेनिटी की बात करें तो किसी के गलत का हाथ में चला जाए तो आपके अकाउंट से पैसा निकल ले, आपके इन्फॉर्मेशन लीक कर दे, क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, ये लीक नहीं होना चाहिए, लीक होता है, ठीक है ना। तो USA और चाइना वही काम कर रही है जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में यूरोप कर रहा था, पुर्तगाल कर रहा था, फ्रांस कर रहा था, इंग्लैंड कर रहा था। ये इनकी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई थी, नेवी इतनी डेवलप हो गई थी कि इन्होंने राज करना स्टार्ट कर दिया और कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कर दिया, दूसरे देश को जीतना और वहाँ पे राज करना स्टार्ट कर दिया। वैसे ही USA और चाइना, आप जाने अनजाने में आप डेटा शेयर करते हैं इन कंपनियों को, और इन कंपनियाँ जो है ना, इनके सारे के सारे सर्वर, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे अदर कितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, उनके सारे के सारे सर्वर वो सारे के सारे बाहर हैं, अमेरिका में हैं और बड़े बड़े देशों में है, यूरोप में है, इंडिया में नहीं है। इंडिया में एक भी डेटा नहीं। मतलब आप सारे डेटा जो देते हैं वो सारे के सारे बाहर जाता है और उसका उपयोग होता है। जो आपने देखा होगा कि आप किसी चीज़ को सर्च मारते हैं और अलग अलग नेटवर्किंग साइट पे वो उसका ऐड देता रहता है, ये जानने की कोशिश करता है कि आप चाहते क्या हैं। ये मेंटालिटी को पढ़ता है कि आप क्या नीड है, आपके जीवन में क्या ज़रूरतें हैं। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में और एडवांस होते जाएगा और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब जानता है कि आप घर में क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत में अभी जो रेगुलेशन है, डाटा प्रोटेक्शन बिल आया था जिसमें ये कहा गया था कि भाई अब हमारे डाटा को लोकलाइज करना है, मतलब भारत को भारत में ही स्टोर करनी है, चाहे वो विदेश के ही कंपनी क्यों ना हो। तो भारत इस पे काम कर रहा है कि डेटा की जो प्रोटेक्शन है वो भारत में ही होना चाहिए, उसका गलत यूज नहीं होना चाहिए।
उस तरह से नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके सारे के सारे डेटा उन कंपनियों और उस देशों में होगा। आप देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे बढ़ी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही तो थी जिसने अलग अलग देशों में जाके अपनी रिसोर्सेज के चलते वहां पे कॉलोनाइज करने लगी, और आखिरी में आप देखते हैं उन सबसे छीन लिया किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। मतलब कहने का मतलब है अभी तो कंपनी काम कर रही हैं, लेकिन आने वाले समय में ये कंपनी से इसे ओवरटेक भी तो किया जा सकता है। यूएसए और चाइना जैसे देश ये राज करेंगे वर्ल्ड पे आने वाले चीज़ों पे, हमको ये बच के रहना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी इतना तेज रफ्तार में भाग रहा है कि आने वाला समय जो है वो है एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई क्रांति का, और हमको इसके बारे में सोचना होगा, इसके साथ मिलकर चलना होगा। आप यदि टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए तो आपका कोलोनाइजेशन 100% होने वाला है। वही हाल होगा जो आज़ादी से पहले हमारा हाल था। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।